हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शोरा सर क्लासेस। इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के लिए मैं एक आज बहुत ही खास टॉपिक को डिस्कस करने जा रही हूँ। इंडियन इकोनॉमिक सर्विस एक बहुत ही अच्छा सर्विस है, बहुत ही रिनाउंड एक यूपीएससी सर्विस है जहाँ पे इंडियन इकोनॉमी 200 मार्क्स का इंडियन इकोनॉमी रहता है। सो मैं आज इंडियन इकोनॉमी के ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो प्रीवियस ईयर में बहुत बार आ चुकी है वो क्वेश्चन को लेकर डिस्कस करूंगी। सो वो क्वेश्चन है ब्रीफली अकाउंट फॉर द स्लो रेट्स ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। सो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को लेकर आज हम डिस्कस करेंगे। ये इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है। ब्रीफली अकाउंट फॉर द स्लो रेट्स ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन द इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग द लास्ट डिकेड। सो कैपिटल फॉर्मेशन क्यों इंडिया में कम होती जा रही है, इसके बारे में जानने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे दूं कि व्हाट इज कैपिटल फॉर्मेशन। अगर कैपिटल फॉर्मेशन को आप लोग नहीं समझेंगे तो ये आपको नहीं समझ में होगा कि कैपिटल फॉर्मेशन इंडिया में कम होती जा रही है, क्यों, इसका वजह क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या होती है। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होती है इंक्रीजिंग ऑफ मोर कैपिटल गुड्स सच एज मशीन, टूल्स, फैक्ट्रीज, रॉ मटेरियल्स। ओके, सो कैपिटल फॉर्मेशन क्या होती है। आप कुछ कुछ चीज में आपको कैपिटल बढ़ाना है अपनी कंट्री के लिए, और वो चीज क्या होती है। मशीन्स, रॉ मटेरियल्स, फैक्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। ओके, सो ये होती है आपका कैपिटल फॉर्मेशन को कैपिटल इंक्रीज करना। अगर ये चीज एक कंट्री में बहुत ज्यादा इंक्रीज होती जाएगी तो उस कंट्री में का ग्रोथ अच्छा होगा, उस कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंक्रीज करेगी। सो ये चीज हम लोगों को अपनी कंट्री में बढ़ाना चाहिए। सो इसका एक प्रोसेस है। सो व्हाट इज द प्रोसेस, एंड इसका जो प्रोसेस है वो प्रोसेस क्या है। एक प्रोसेस कैपिटल फॉर्मेशन का है कि एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल गुड्स। आप कैपिटल गुड्स के लिए एक्यूमुलेशन करना चाहिए, और इस एक्यूमुलेशन के लिए आपको क्या करना चाहिए, प्रेजेंट कंजम्पशन का जो एक्सपेंडिचर है उसको कट करना चाहिए। अगर आप प्रेजेंट कंजम्पशन के एक्सपेंडिचर कट करेंगे तभी क्या होगा, आपका फ्यूचर कैपिटल एक्यूमुलेशन बढ़ेंगे। सो कैपिटल एक्युमुलेशन के लिए आपको क्या करना चाहिए, डिक्रीज करना चाहिए। क्या डिक्रीज करना चाहिए, आपका प्रेजेंट कंजम्पशन। प्रेजेंट कंजम्पशन आपका जो एक्सपेंडिचर है वो आपको कट करना चाहिए। अगर आप कैपिटल गुड्स को इंक्रीज करना चाहेंगे तो आपको ये प्रेजेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इसको कट कर देना चाहिए। प्रेजेंट कंजम्पशन इनकम एक्सपेंडिचर अगर कट हो जाएंगे तो आपका कैपिटल एक्युमुलेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो सकती है। सो द प्रोसेस ऑफ कैपिटल एक्युमुलेशन हमको क्या बताती है, प्रोसेस ऑफ कैपिटल एक्युमुलेशन हमको बताती है कि फर्दर प्रोड्यूसिंग मोर गुड्स। अगर कैपिटल फॉर्मेशन के लिए आपको टूल, फैक्ट्रीज, बिल्डिंग, रॉ मटेरियल्स ऐसा कुछ बनाना है तो उसके लिए आपको आपका प्रेजेंट कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर कट करना चाहिए, और इसके लिए आपको कैपिटल गुड्स इंक्रीज करना चाहिए। सो अभी हम जानेंगे कि द रीजन फॉर द स्लो रेट्स ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। क्या है इंडिया में कैपिटल फॉर्मेशन जो कम है और स्लो रेट्स में होती है, उसका क्या रीजन है। सो फर्स्ट रीजन आप लोगों को दिखना आती है कि यहाँ पे है कि लैक ऑफ एबिलिटी टू सेव। क्या होती है, अगर कोई कंट्री सेव कम करेंगे, उसका सेविंग्स कम होगा, तो वो कभी भी कैपिटल फॉर्मेशन में उसका इंक्रीज कभी भी नहीं हो सकती। सो फर्स्ट जो टॉपिक है रीजन के लिए, फर्स्ट टॉपिक रीजन क्या है। Reason for the slow rates of capital formation.
फर्स्ट जो आपका रीजन है वो है लो सेविंग एबिलिटी। लो सेविंग्स एबिलिटी, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर कोई भी कंट्री, क्योंकि कंट्री का जो नेशन का जो पीपल है, अगर वो पॉवर्टी में जी रहे हो तो उसका सेविंग्स कभी भी ज्यादा नहीं होगा। और सेविंग्स अगर ज्यादा नहीं होगा तो उसका पास क्या होगा, कैपिटल गुड्स इंक्रीज करने के लिए कोई भी मनी नहीं होगा। सो कभी भी कैपिटल गुड्स वहां पे नहीं हो सकती। सो लो सेविंग्स क्या होती है, लो सेविंग्स विच लीड टू लोअर रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि लो सेविंग्स जो होती है, क्यों लो सेविंग्स के लिए कैपिटल फॉर्मेशन कम होती है। अगर एक कंट्री में पुअर ज्यादा हो, पॉवर्टी ज्यादा हो, तो उसके पास सेविंग्स नहीं होगा। सेविंग्स नहीं होगा तो वो कैपिटल फॉर्मेशन के लिए कभी भी कैपिटल इंक्रीज करना नहीं चाहेगा। और एक पॉइंट है जो कि बहुत इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन वो की एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट जो हम डिस्कस करने जाएंगे वो है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या है, इन्फ्लेशन क्या है, इंक्रीज इन प्राइस राइज। अगर कोई भी कंट्री में लगातार एक प्राइस इंक्रीज होती जा रही है, वो कंट्री क्या होगी, वो कंट्री इन्फ्लेशन में जा रही होगी। अगर इन्फ्लेशन होगी तो कमोडिटीज का जो प्राइस होगा वो वेरी हाई होगा, बहुत ही ज्यादा होगा। इसके लिए क्या होगा, इंक्रीजिंग कैपिटल गुड्स बहुत ही मुश्किल होगा। इन सच कंडीशन में जो मिडिल क्लास कंट्रीब्यूटर्स है वो कभी भी कैपिटल फॉर्मेशन नहीं करना चाहेंगे। इन्फ्लेशन के लिए क्या होगा, इन्फ्लेशन अगर होगी तो मेजोरिटी ऑफ मिडिल क्लास, majority of middle class is contributing very little to capital formation. ओके, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन था। और एक इंपॉर्टेंट रीजन है, वो है कि इनएडिक्वेट इन्वेस्टमेंट चैनल्स। अगर आपके पास नंबर 3 पॉइंट जो है, इनएडिक्वेट इन्वेस्टमेंट चैनल्स, ये टॉपिक क्या है, अगर बैंकिंग और फिनेंशियल जो फैसिलिटीज है वो इंडिया में बहुत ही कम है। बैंकिंग फिनेंशियल फैसिलिटीज अगर कोई भी कंट्री में कम होगी, उसके पास बैंक के ज्यादा कम होगी, तो रिमोट एरिया जो कि विलेज में होती है उसके पास क्या होगी, एक गैप आ जाएगी। और इस गैप के लिए क्या होगा, वो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो डेवलप नहीं होगा। इसके लिए इनएडिक्वेट होगा, क्या होगा, इन इसके लिए कैपिटल इंक्रीज नहीं होगा, कैपिटल फॉर्मेशन कम हो जाएगा। So the banking and financial facilities are inadequate in India. इसके लिए क्या होगा, इसके लिए नेशनलाइजेशन, जो लार्ज नंबर ऑफ ब्रांचेस है वो क्या होगा, वो विलेज में नहीं होगा। अगर वो विलेज में नहीं होगा तो क्या होगा, इंडिया जो फुल्ली डेवलप्ड कंट्री नहीं बन पाएगा। इसके लिए इन्वेस्टमेंट सेविंग्स बहुत ही कम हो जाएगा। ये सब जो रीजन है, ये एक कंट्री को कैपिटल फॉर्मेशन के लिए बहुत ही कम कर सकती है। वो जो टॉपिक है लो सेविंग्स, ये जो रीजन है लो सेविंग्स एबिलिटी, इन्फ्लेशन, इनएडुकेट इन्वेस्टमेंट चैनल्स, ये जो रीजन
से इस रीजन के लिए क्या होगी, एक कंट्री में कैपिटल फॉर्मेशन बहुत ही कम होगा, और एक कंट्री में कैपिटल फॉर्मेशन कम होगा तो एक कंट्री इकोनॉमिकली ग्रोथ में नहीं जा पाएगी। इकोनॉमिकली ग्रोथ कभी भी उस कंट्री का इंक्रीज नहीं होगा। इसके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट उस कंट्री में नहीं होगा। सो कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब मनी टर्म्स में नहीं होता है। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, इंक्रीज इन कैपिटल, जैसे कि मशीन्स, टूल, ट्रांसपोर्ट, फैक्ट्रीज, ऐसा इंक्रीज करना है कंट्री में। इसके लिए अगर आप अपनी फ्यूचर कंजम्पशन को बढ़ाया जाए, आपकी प्रेजेंट कंजम्पशन जो हो, आपकी प्रेजेंट एक्सपेंडिचर जो है उसको आप कम करें, और एक कंट्री अगर ये सब कम करके ज्यादातर की कैपिटल गुड्स इंक्रीज करने में लगी जाए, जैसे कि रोड बनाए, ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ध्यान दे, मशीन बनाए, टूल बनाए, रॉ मटेरियल्स, फ्यूल्स, ऐसा सिर्फ ऐसा ही फिजिकल गुड्स इंक्रीज करना नहीं है, और भी इंक्रीज करना है, जैसे कि ह्यूमन कैपिटल, डेवलपमेंट स्किल, ऐसा भी इंक्रीज करना कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर आती है। सो ये सिर्फ एक कंट्री में इंक्रीज करना चाहिए। सो इसका जो रीजन है, ये क्यों कम होती जा रही है, इसका पहला रीजन है वो है कि लो एबिलिटी ऑफ सेविंग्स। अगर एक कंट्री में सेविंग्स कम हो तो वो कभी भी वो कंट्री कैपिटल फॉर्मेशन के लिए कभी भी कैपिटल इंक्रीज नहीं करना चाहेगी और नहीं कर पाएगी, क्योंकि उस कंट्री में पॉवर्टी ज्यादा है। सो लो सेविंग्स या लो इन्वेस्टमेंट या इन्फ्लेशन, ये सिर्फ ऐसी ही रीजंस होती है जिसके लिए कंट्री में कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो सकती। तो एक कंट्री को इस सब रीजन के बारे में ध्यान देना चाहिए और कैपिटल फॉर्मेशन एक कंट्री में बढ़ाना चाहिए। सो आज का टॉपिक बस इतना ही। आपको ये टॉपिक बार बार पढ़नी है और ये रीजन के बारे में आपको पता देना चाहिए। आईएएस एग्जाम के लिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थैंक यू क्लास।